नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ऑडिबल चैनल पर, जहां हम आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाली किताबों को आसान और दिलचस्प अंदाज में आपके लिए लाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोचने की ताकत को तेज ही नहीं बल्कि दिमाग को स्मार्ट से एक्सेप्शनल बना देगी। पीटर हॉलिंस की लिखी हुई किताब मेंटल मॉडल्स कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है। यह है एक थिंकिंग गाइड जो हमें सिखाती है कि हमारी सोच हमारी असल ताकत है। क्या आप चाहते हैं कि आप बेहतर फैसले लें, बड़ी प्रॉब्लम्स को आसानी से हल करें और हर सिचुएशन में क्लैरिटी से सोचें? तो आपको चाहिए सही टूल्स, और यही टूल्स इस किताब में हैं। इस किताब में ऑथर ने 30 ऐसे मेंटल मॉडल्स शेयर किए हैं जो सक्सेसफुल लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं। ये मॉडल्स आपकी डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप्स, करियर, बिजनेस, हर चीज में एज देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोचक सफर मेंटल मॉडल्स की दुनिया में। चैप्टर 1, पहली बुनियाद से शुरू करो। जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हम दूसरों के बनाए गए रास्तों पर चलते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल थिंकर्स ऐसा नहीं करते। वो अपनी सोच की बुनियाद, फाउंडेशन से शुरुआत करते हैं। इसे ही कहा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। यह मेंटल मॉडल हमें सिखाता है कि हम किसी भी चीज को उसके सबसे बेसिक, अनडिनाएबल ट्रूथ तक तोड़ें और वहीं से अपनी स्ट्रैटेजी या सॉल्यूशन बनाएं। क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग? इमेजिन कीजिए कि आप एक इलेक्ट्रिक कार बनाना चाहते हैं। ज्यादातर लोग पहले से मौजूद कार्स को देखकर एक अपग्रेडेड वर्जन बनाने की सोचेंगे, लेकिन इलॉन मस्क ने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा, कार को चलाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी से मिल सकती है, बैटरीज के जरिए इसे स्टोर किया जा सकता है। उसने इस बेसिक लॉजिक से शुरुआत की और वही बना टेस्ला की कोर थिंकिंग। फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे सोचना शुरू करें? असम्पशंस को तोड़ो, ब्रेक इट डाउन। सबसे पहले अपनी सोच में जो भी असम्पशंस, मान्यताएं हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करो। ये असम्पशंस अक्सर इनहेरिटेड होती हैं, यानी सोसाइटी, फैमिली या दूसरों की सोच से आई होती हैं। सवाल पूछो, आस्क डीप क्वेश्चंस, जैसे क्यों, क्या यह जरूरी है, इसके पीछे रीजन क्या है। बार बार सवाल पूछकर आप उस थॉट को उसकी असली जड़ तक ले जाते हैं। बेसिक फैक्ट्स तक पहुंचो, फाइंड फंडामेंटल ट्रूथ्स। जब आप उन आइडियाज या ट्रूथ्स तक पहुंचते हैं जिन्हें कोई डिनाई नहीं कर सकता, तब आपने फर्स्ट प्रिंसिपल्स को पकड़ लिया है। नया रास्ता बनाओ, क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच। अब इन कोर ट्रूथ्स को यूज करते हुए अपनी नई स्ट्रैटेजी बनाओ जो प्योर रीजनिंग पर आधारित हो, न कि पुरानी कॉपीड सोच पर। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप हर दिन जल्दी उठें, लेकिन आप बार बार फेल हो जाते हैं। ट्रेडिशनल सोच कहेगी अलार्म 2 लगा दो, डिसिप्लिन लाओ वगैरह। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग कहेगी, क्यों नहीं उठ पा रहा? क्या मैं लेट सो रहा हूं? लेट क्यों सो रहा हूं? क्या मैं रात को फोन ज्यादा यूज करता हूं? अब आपको कोर प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, आपका फोन एडिक्शन। क्यों जरूरी है ये मॉडल? ये आपको इंडिपेंडेंट थिंकर बनाता है, आपको हर्ड मेंटालिटी से निकालता है। आपके सॉल्यूशंस दूसरों से अलग और इंपैक्टफुल होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग एक सुपर पावर है जो आपको हर फील्ड में सबसे अलग बनाती है। यही वजह है कि इसे एंटरप्रेन्योर्स, साइंटिस्ट्स और टॉप परफॉर्मर्स रोज अप्लाई करते हैं। तो अगली बार जब कोई प्रॉब्लम आए, सीधे सॉल्यूशन मत ढूंढो, पहले सोचो असल में प्रॉब्लम की जड़ क्या है। चैप्टर 2, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। सिर्फ आज नहीं, आगे भी सोचो। लगभग 500 से अधिक शब्द। दुनिया में ज्यादातर लोग जो भी फैसला करते हैं वो सिर्फ उसी वक्त के नतीजों को देखते हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। लेकिन जो लोग बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं वो दूसरे और तीसरे लेवल के नतीजों, सेकंड और थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते हैं। यही होता है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। क्या है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग? जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो उसका इमीडिएट असर क्या होगा, ये तो सब सोचते हैं।
लेकिन जो लोग एक्सेप्शनल होते हैं वो ये सोचते हैं, इसका आगे जाकर क्या असर होगा, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, क्या ये फायदे अभी तो दिख रहे हैं लेकिन बाद में नुकसानदेह होंगे। सेकेंड ऑर्डर थिंकर्स शॉर्ट टर्म कंफर्ट को इग्नोर करते हैं और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को प्रायोरिटाइज करते हैं। एक आसान एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके सामने दो चॉइसेस हैं। ऑप्शन ए, रोज 2 डोनट्स खाओ, आज टेस्ट मिलेगा, अच्छा फील होगा। ऑप्शन बी, रोज एक हेल्दी सलाद खाओ, बोरिंग लग सकता है पर बॉडी फिट रहेगी। फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग कहेगी डोनट से खुशी मिलेगी, खा लो। सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग कहेगी डोनट से शुगर लेवल बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म में ओबेसिटी और डायबिटीज हो सकती है। सैलड बोरिंग है लेकिन लॉन्ग टर्म में एनर्जी, फिटनेस और कॉन्फिडेंस देगा। जो लोग सेकेंड ऑर्डर सोचते हैं वही अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म जीत हासिल करते हैं। डेली लाइफ में कैसे लागू करें? पॉज करो और सोचो। कोई भी एक्शन लेने से पहले खुद से पूछो, इसका आगे क्या असर हो सकता है? बेनिफिट्स वर्सेस कॉन्सिक्वेंसेस, इमीडिएट बेनिफिट और लॉन्ग टर्म रिजल्ट को कंपेयर करो। वर्स्ट केस सिनेरियो सोचो, अगर यह डिसीजन फेल हुआ तो क्या होगा? चैप्टर 3, इन्वर्जन, उल्टी सोच, सुलझी सोच। सोचने का एक आम तरीका होता है, मुझे क्या करना है ताकि मैं सफल हो सकूं। लेकिन अगर हम इस सवाल को उल्टा कर दें, इन्वर्जन एक ऐसा मेंटल मॉडल है जिसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय पहले यह सोचते हैं कि क्या करना है जिससे मैं फेल ना हो जाऊं, या फिर क्या गलतियां मुझे हर हाल में अवॉइड करनी चाहिए। दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स, साइंटिस्ट्स और लीडर्स जैसे कि चार्ली मनगर इन्वर्जन का जमकर यूज करते हैं। इन्वर्जन थिंकिंग का मतलब, इंस्टेड ऑफ आस्किंग मैं सक्सेसफुल कैसे बनूं, आस्क दिस, ऐसा क्या ना करूं जिससे मैं असफल हो जाऊं। यह स्ट्रैटेजी माइंड को क्लैरिटी देती है और ब्लाइंड स्पॉट्स को एलिमिनेट करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप फिट होना चाहते हैं। नॉर्मल सोच, रोज जिम जाऊं, हेल्थी खाऊं, सप्लीमेंट्स लूं। इन्वर्टेड सोच, मैं क्या क्या करता हूं जो मुझे अनफिट बना रहा है। रात को देर से सोना, ज्यादा जंक फूड खाना, चलने से बचना, अब आप जानते हैं कि क्या बंद करना है। और जैसे ही आप ये बुरी आदतें रोकेंगे, अपने आप फिटनेस शुरू हो जाएगी। बिजनेस एग्जाम्पल, माना कोई एंटरप्रेन्योर अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा है। नॉर्मल सोच, मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा स्टार्टअप सक्सेस हो। इन्वर्टेड सोच, मुझे किन कारणों से स्टार्टअप फेल हो सकता है। पुअर कैश फ्लो, गलत हायरिंग, कस्टमर फीडबैक इग्नोर करना, अब वो इन तीनों रिस्क को पहले ही कंट्रोल कर सकता है और फेलियर से बच सकता है। चार्ली मंगर कहते हैं, टेल मी वेयर आई एम गोइंग टू डाई सो आई डोंट गो देयर। यानी अगर आप ये जान लें कि किस रास्ते पर चलने से बर्बादी तय है, तो बस वो रास्ता मत लेना। यही तो है इन्वर्जन की असली ताकत। इन्वर्जन को डेली लाइफ में कैसे लागू करें? हर गोल को उल्टा सोचो, क्या करें जिससे हम फेल ना हो। कॉमन मिस्टेक्स की लिस्ट बनाओ, उन पैटर्न्स को समझो जो बार बार आपको पीछे खींचते हैं। अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी बनाओ, अब बस उन गलतियों से दूर रहो। सक्सेस अपने आप पास आएगी। क्यों है ये मॉडल पावरफुल? इससे आपको प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग आती है, आप इमोशनल ट्रैप से बचते हैं, नेगेटिव थिंकिंग को प्रोडक्टिव सोच में बदल पाते हैं। इन्वर्जन आपको गलत रास्तों से बचाकर सही दिशा की ओर नेचुरली ले जाती है। ये मॉडल सिंप्लिसिटी में जीनियस है और हर डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी देता है। चैप्टर 4, ऑक्कम की रेजर, जितना सिंपल उतना स्ट्रॉन्ग। आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में सबसे बेहतरीन सॉल्यूशंस अक्सर सबसे आसान क्यों होते हैं? यही है ऑकम्स रेजर की फिलॉसफी, जो कहती है जब भी किसी चीज की एक्सप्लेनेशन के 2 या उससे ज्यादा ऑप्शंस हों, तो सबसे सिंपल ऑप्शन को चुनो। यानी कंप्लेक्सिटी जरूरी नहीं कि स्मार्टनेस की निशानी हो। अक्सर कॉम्प्लेक्स आइडियाज कंफ्यूजन बढ़ाते हैं, जबकि सिंपल सोच क्लैरिटी लाती है। ऑकम्स रेजर को कैसे समझें? इस मॉडल का नाम आया है 14वीं सदी के फिलोसोफर विलियम ऑफ ऑकहम से। उनका प्रिंसिपल यह था कि
एंटिटीज शुड नॉट बी मल्टीप्लाइड बियॉन्ड नेसेसिटी। मतलब किसी भी सवाल का जवाब अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ नहीं देना चाहिए। सीधा, साफ और सिंपल जवाब ही बेस्ट होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको सुबह से सिर दर्द हो रहा है। ऑप्शन ए, आपको लगता है शायद ब्रेन ट्यूमर है, इसीलिए एमआरआई कराओ। ऑप्शन बी, आप समझते हैं कि शायद आपने कल रात कम पानी पिया था या नींद पूरी नहीं हुई। ओकैम्स रेजर कहता है पहले ऑप्शन बी को कंसिडर करो, क्योंकि वो ज्यादा सिंपल और लाइकली है। आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चल रहा। कॉम्प्लेक्स सोच, शायद कंपेटिटर ने एआई बेस्ड कुछ लॉन्च किया है, मार्केटिंग एल्गोरिदम्स खराब हैं, कंज्यूमर बिहेवियर बदल गया है। सिंपल सोच, ओकैम्स रेजर, क्या मेरा प्रोडक्ट कस्टमर्स की जरूरतें पूरी कर रहा है? क्या मेरा मैसेज साफ है? क्या मैं सही लोगों तक पहुंच रहा हूं? ज्यादातर बार समस्या का जवाब कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं, बेसिक में छुपा होता है। स्टीव जॉब्स का सिंपल फिलॉसफी। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स कहते थे, सिंपल कैन बी हार्डर देन कॉम्प्लेक्स, बट वंस यू गेट देयर यू कैन मूव माउंटेन्स। एप्पल के प्रोडक्ट्स हमेशा सिंप्लिसिटी पर आधारित रहे, क्लीन डिजाइन, स्मूथ इंटरफेस और एकदम आसान यूजेबिलिटी। यही रीजन है कि वो दुनिया की सबसे पावरफुल ब्रांड बनी। डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें? जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, इसका सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? मल्टीपल आइडियाज हो? सबसे बेसिक और प्रैक्टिकल आइडिया को पहले टेस्ट कीजिए। जब भी कोई आंसर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगे, उसमें से नॉइज हटा कर देखें, कोर क्या है, क्यों जरूरी है ये मेंटल मॉडल। डिसीजन मेकिंग तेज बनती है, टाइम और एनर्जी बचती है, ओवर थिंकिंग से बचाव होता है, माइंड में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आता है। फाइनल थॉट, ओकैम्स रेजर हमें यह याद दिलाता है कि जिंदगी में ब्रिलियंट बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप कॉम्प्लेक्स सोचें। अक्सर सही जवाब सबसे आसान होता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी परेशानी में उलझे हों, पॉज करें, सिंप्लीफाई करें और देखें कि सॉल्यूशन खुद कितना साफ नजर आता है। चैप्टर 5, फर्स्ट प्रिंसिपल्स। थिंकिंग, सोचो। जैसे एक साइंटिस्ट इलॉन मस्क से जब किसी ने पूछा कि वो इतनी ब्रेक थ्रू चीजें कैसे बना लेते हैं, स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक, तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि पहली नियमों के अनुसार सोचता हूं। अब सवाल यह उठता है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग आखिर है क्या? डेफिनेशन, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग का मतलब है किसी भी चीज को उसके सबसे बुनियादी हिस्सों तक तोड़ देना और फिर वहां से नई सोच या समाधान खोजना, यानी असम्पशंस पर भरोसा ना करना। इंस्टेड खुद से पूछना, यह चीज असल में क्यों है जैसी है। समझिए एक आसान उदाहरण से, मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना चाहते हैं और आपको मार्केट में रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि बैटरी बहुत महंगी है। अब एवरेज इंसान क्या करेगा? वो मान लेगा, बैटरी तो महंगी ही मिलती है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकर पूछेगा, बैटरी इतनी महंगी क्यों है? इसमें क्या क्या मटेरियल लगता है? क्या मैं इन्हें अलग से खरीदकर सस्ता बना सकता हूं? क्या कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स है? इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स में ऐसा ही किया। जब उन्हें लगा कि रॉकेट खरीदना महंगा है, उन्होंने पूरी चीज को ब्रेक डाउन किया, फ्यूल, मेटल, सेंसर्स, और खुद रॉकेट डिजाइन कर डाला। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू यूज फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और बिलीफ मान लीजिए, जिम जाना बहुत मुश्किल है। ब्रेक इट डाउन इनटू फंडामेंटल ट्रूथ्स। जिम जाने के लिए मुझे टाइम चाहिए। मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं मोबाइल पर बहुत टाइम बर्बाद करता हूं। तो असल प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट, ना कि जिम जाना। क्रिएट अ न्यू सॉल्यूशन फ्रॉम स्क्रैच। मैं मोबाइल यूसेज कम करूं तो वर्कआउट घर पर भी कर सकता हूं। देखा, जब आप बेस लेवल तक जाते हैं तो सॉल्यूशन क्लियर हो जाता है। बिजनेस और करियर में कैसे मदद करता है? इनोवेशन के लिए जरूरी है असम्पशंस तोड़ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग बेहतर होती है, क्रिएटिविटी और ओरिजिनल सोच पैदा होती है, आपको भीड़ से अलग बनाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। राइट ब्रदर्स,
एयरप्लेन बनाते वक्त उन्होंने फिजिक्स के बेसिक लॉज को देखा, ना कि उस समय के एक्सपर्ट्स की राय को फॉलो किया। स्टीव जॉब्स, उन्होंने कभी मार्केट सर्वेस पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने पूछा, अगर हम जीरो से फोन बनाएं तो वो कैसा दिखेगा? कैसे करें प्रैक्टिस? किसी भी बिलीफ या सोच पर सवाल करें, क्या यह सच में सच है? रूट कॉज तक जाए, हर चीज को तोड़ें, पुराने सॉल्यूशंस को भूलकर नए जरिए खोजें। फाइनल थॉट, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग आपको एक रोबोट की तरह प्रोग्राम्ड नहीं, बल्कि एक थिंकर की तरह इंडिपेंडेंट बनाता है। आप न सिर्फ दूसरों के आइडियाज पर सवाल उठाते हैं, बल्कि खुद की सोच से नई दुनिया बना सकते हैं। अब जब आप अगली बार किसी चैलेंज में हो, खुद से पूछिए, इसका सबसे सिंपल और फंडामेंटल ट्रूथ क्या है? चैप्टर 6, इन्वर्जन थिंकिंग। सफलता की शुरुआत विफलता से बचाव से होती है। आपने सुना होगा, सक्सेस पाने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन इन्वर्जन थिंकिंग कहता है, पहले यह सोचो कि फेलियर कैसे आता है और उसे अवॉइड करो। यही माइंडसेट आपको देता है इन्वर्जन थिंकिंग, यानी उल्टे रास्ते से सोचने की ताकत। व्हाट इज इन्वर्जन थिंकिंग? इस मॉडल का सिद्धांत सीधा है। इंस्टेड ऑफ ओनली थिंकिंग अबाउट व्हाट टू डू टू सक्सीड, आस्क व्हाट कैन गो रॉन्ग दैट विल मेक मी फेल। यह मॉडल हमें सिखाता है कि कभी कभी सीधे रास्ते की बजाय उल्टा सोचने से क्लैरिटी मिलती है। आसान भाषा में समझें, मान लीजिए आप फिट होना चाहते हैं। आम सोच होगी, जिम जाऊंगा, प्रोटीन लूंगा, कार्डियो करूंगा। इन्वर्जन थिंकर सोचेगा, मैं अनहेल्थी क्यों हो रहा हूं? क्या मैं ज्यादा चीनी ले रहा हूं? क्या मैं देर से सोता हूं? अब वो उन हैबिट्स को अवॉइड करना शुरू करेगा जो हेल्थ बिगाड़ती हैं। यही है उल्टी सोच की ताकत। क्या नहीं करना है, यह जानना भी उतना ही जरूरी है जितना क्या करना है। इन्वर्जन थिंकिंग के बेनिफिट्स, ब्लाइंड स्पॉट्स से बचाता है। जो चीजें हम नजरअंदाज करते हैं वो हाईलाइट हो जाती हैं। रिस्क मैनेजमेंट में मदद करता है। क्लैरिटी मिलती है। सही कदम तभी दिखते हैं जब गलतियों का धुंध हट जाए। बेटर डिसीजन मेकिंग, आप रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव हो जाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, चार्ली मंगर, वॉरेन बफेट के पार्टनर, कहते हैं, ऑल आई वॉन्ट टू नो इज वेयर आई एम गोइंग टू डाई, सो आई विल नेवर गो देयर। मतलब, अगर मुझे पता हो कि डाउनफॉल कहां से शुरू होगा तो मैं उस रास्ते से ही दूर रहूंगा। डॉक्टर्स भी यही करते हैं, बीमारी की वजह तलाश कर उसे एलिमिनेट करते हैं। इंजीनियर्स बड़े प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करने से पहले यह सोचते हैं कि यह कहां फेल हो सकता है। कैसे करें प्रैक्टिस? कोई गोल लें, जैसे बिजनेस ग्रो करना। अब पूछिए, मेरा बिजनेस क्यों फेल हो सकता है? क्या मैं मार्केट रिसर्च नहीं कर रहा? क्या मैं कस्टमर फीडबैक इग्नोर कर रहा? पर्सनल गोल लें, जैसे फोकस बढ़ाना। फोकस क्यों टूटता है? क्या मैं नोटिफिकेशन ऑन रखता हूं? क्या मैं बिना प्लान के काम शुरू करता हूं? इन आंसर्स से आप खुद को उस फेलियर से बचा सकते हैं जो अक्सर दूसरों को पकड़ लेती है। डोंट जस्ट ऐड, सब्ट्रैक्ट। कई बार लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए कुछ ऐड करने की नहीं, बल्कि कम करने की जरूरत होती है। डिस्ट्रैक्शंस, नेगेटिव लोगों या टॉक्सिक हैबिट्स को। फाइनल थॉट, सक्सेस पाने की पहली सीढ़ी है फेलियर से बचना। इन्वर्जन थिंकिंग आपको वो लेंस देता है जिससे आप न सिर्फ सही रास्ता देखते हैं, बल्कि गलत रास्ते से दूर भी रहते हैं। याद रखिए, अवॉइडिंग स्टूपिडिटी इज ईजियर देन सीकिंग ब्रिलियंस। बी स्मार्ट इनफ टू नॉट बी स्टूपिड। चैप्टर 7, दूसरे क्रम की सोच। केवल फायदा नहीं, लंबे समय तक असर भी समझें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी हर छोटी सी डिसीजन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकता है? जब हम सेकंड ऑर्डर थिंकिंग अपनाते हैं तो हम सिर्फ इमीडिएट रिजल्ट को नहीं देखते, बल्कि हम यह भी सोचते हैं कि उस एक एक्शन का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा। यह मानसिकता हमें यह समझने में मदद करती है कि हर एक्शन के बाद कुछ दूसरा असर भी होता है, और यह असर कई बार हमसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। What is second order thinking? यह सिद्धांत हमें कहता है कि हम अक्सर पहले ऑर्डर इमीडिएट रिजल्ट पर ध्यान केंद्रित करते हैं,
लेकिन सेकंड ऑर्डर यानी उस फैसले का प्रभाव जिसे हम तुरंत नहीं देख सकते पर भी ध्यान देना जरूरी है। यह फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस की ओर भी सोचने की आदत डालता है। उदाहरण के लिए, किसी मित्र से एक शॉर्ट टर्म लोन लेना आपको जल्द पैसे दे सकता है, लेकिन क्या आपने सोचा कि यह रिलेशनशिप पर कैसे असर डालेगा? आसान भाषा में समझें। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग का मतलब है हर एक्शन के बाद उसे एनालाइज करना कि इसके बाद क्या होगा। मान लीजिए आप स्टडीज में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। आपका पहला कदम फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग होगा, मैं डेली 2 घंटे पढ़ाई करूंगा। लेकिन सेकंड ऑर्डर थिंकिंग आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि 2 घंटे पढ़ाई करने से मेरे शरीर पर क्या असर होगा? क्या इससे मुझे थकान महसूस होगी? क्या इस पढ़ाई से मुझे लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस हो सकता है? अगर आपने लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पर विचार किया तो हो सकता है कि आप पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी जोड़ें ताकि आपका मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बैलेंस्ड रहे। एग्जाम्पल, इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर। मान लीजिए आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। इमीडिएट इन्वेस्टमेंट, जल्दी पैसा कमा सकते हैं लेकिन रिस्क ज्यादा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, थोड़ी देर से रिटर्न्स मिलेंगे लेकिन रिस्क कम है और रिटर्न स्टेबल होंगे। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग यही सिखाता है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट के बजाय लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स पर फोकस करें। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग के फायदे: इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, आपको हर फैसले का डीप एनालिसिस करने की आदत होती है। फ्यूचर प्रूफिंग, सिर्फ आज के नुकसान या फायदे पर ध्यान नहीं बल्कि लंबे समय के रिजल्ट्स को भी देखें। रिस्क मिटिगेशन, यह थिंकिंग आपको शॉर्ट टर्म सक्सेस से ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस कराती है। एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब आप रिजल्ट्स के कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं तो प्रॉब्लम्स को ज्यादा एफिशिएंटली हल कर सकते हैं। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग के एग्जाम्पल्स: कार्य क्षेत्र में एक टीम लीडर को एक एम्प्लॉई को काम पर रखने का निर्णय लेना है। वह सिर्फ उसकी इमीडिएट कैपेबिलिटीज पर ध्यान देता है या लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पर? क्या वह उस एम्प्लॉई के साथ ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की संभावना देख सकता है? लोगों से संबंध, किसी दोस्त से किसी बात पर डिसएग्रीमेंट हो रहा है। आपको शॉर्ट टर्म में अपनी बात पूरी करने की इच्छा हो सकती है, लेकिन सेकंड ऑर्डर थिंकिंग यह सिखाता है कि अगर आप जल्दबाजी में बहस करते हैं तो यह रिश्ते पर क्या असर डालेगा? क्या इससे वह दोस्त नाराज हो सकता है और क्या यह दोस्ती को बिगाड़ सकता है? सेकंड ऑर्डर थिंकिंग को कैसे अपनाएं? हर फैसले से पहले सवाल करें, इस फैसले से आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? उदाहरण, अगर आप ज्यादा चीनी खाते हैं तो क्या होगा? थोड़े समय में ज्यादा एनर्जी मिलेगी लेकिन बाद में डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा होगा। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से दूर रहें और समझें कि लॉन्ग टर्म गोल्स तक पहुंचने के लिए मेहनत और पेशेंस जरूरी है। लंबी योजना बनाएं, सिर्फ आज का नहीं, कल, अगले हफ्ते, अगले साल के बारे में सोचें। सिर्फ बेहतर निर्णय लेने की क्षमता देता है, बल्कि यह हमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, प्रोएक्टिव और फ्यूचर ओरिएंटेड बनाता है। जब हम सिर्फ शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पर फोकस नहीं करते तो हम लॉन्ग टर्म सक्सेस की दिशा में बेहतर कदम उठा सकते हैं। चैप्टर 8, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। अपनी सीमाओं को पहचानें। आपने कभी सुना है कि जो चीज आप नहीं जानते उसी से खुद को दूर रखें। यह सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का सिद्धांत हमें यही सिखाता है। हमें अपनी क्षमताओं की सीमाओं को समझना और उन्हीं क्षेत्रों में काम करना चाहिए जहां हम श्रेष्ठता हासिल कर सकते हैं। What is सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस? सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का मतलब है कि किसी भी इंसान को अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में पूरी तरह से समझ होना चाहिए। जब हम किसी चीज को अच्छी तरह समझते हैं तो उसे सही तरीके से लागू कर सकते हैं। अगर हम किसी क्षेत्र में अच्छे नहीं हैं तो उस क्षेत्र से दूर रहना चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करना चाहिए। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक हैं, हमेशा कहते हैं कि उन्होंने हमेशा अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में ही निवेश किया। वह बिजनेसेस,
इंडस्ट्रीज और स्टॉक्स पर ध्यान देते हैं जिन्हें वे अच्छी तरह से समझते हैं। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का महत्व: जब आप अपनी बाउंड्रीज समझते हैं तो आप गलत फैसले करने से बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ नहीं सीख सकते, लेकिन कभी-कभी जो हम चीजें नहीं जानते उस पर ज्यादा ध्यान देना हमें नुकसान पहुंचा सकता है। यह मेंटल मॉडल हमें यह सिखाता है कि जब तक हमें किसी चीज में विशेषज्ञता हासिल नहीं होती, हमें उससे जुड़ी डिसीजंस में कॉशियस रहना चाहिए। एग्जाम्पल, पर्सनल लाइफ एंड करियर। मान लीजिए कि आप एक नई करियर पाथ चुनने जा रहे हैं। आप टेक इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, लेकिन आपकी स्किल्स या इंटरेस्ट शायद कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नहीं है। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस सिद्धांत आपको यह समझने में मदद करेगा कि यदि आपके पास कोडिंग की जरूरी स्किल्स नहीं है, तो आपको पहले उन स्किल्स को सीखने की आवश्यकता है, न कि बिना तैयारी के किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने की। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में बने रहने के फायदे: लेस रिस्क। जब आप उन क्षेत्रों में काम करते हैं जिनमें आप अच्छे होते हैं, तो आप ज्यादा मिस्टेक्स करने से बच सकते हैं और रिस्क को कम कर सकते हैं। बेटर डिसीजन मेकिंग। आप उन चीजों में खुद को और दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी होती है। कंटिन्यूअस लर्निंग। जब हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं तो हम यह समझते हैं कि हमें कुछ नए क्षेत्रों में लर्निंग करने की आवश्यकता है। हायर प्रोडक्टिविटी। जब आप वही काम करते हैं जिसमें आप अच्छे हैं, तो आप ज्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव होते हैं। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के एग्जाम्पल्स: बिजनेस। जब एक एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस शुरू करता है तो उसे अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझने की जरूरत होती है। अगर वह मार्केटिंग और सेल्स में अच्छा है तो उसे उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए, जबकि फाइनेंस या अकाउंटिंग के लिए किसी दूसरे एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए। हेल्थ एंड फिटनेस। अगर आप फिटनेस एंथुसियास्ट हैं लेकिन आपको न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो यह सही होगा कि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लें और अपनी फिटनेस रूटीन पर फोकस करें, बजाय इसके कि आप बिना सही जानकारी के डाइट प्लान्स पर एक्सपेरिमेंट करें। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को कैसे अपनाएं? सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं। सबसे पहला कदम है अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझना। क्या आप सच में उस चीज को अच्छे से कर सकते हैं या क्या आपको किसी से मदद चाहिए? लिमिट सेट करें। जानें कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। जब तक आपके पास किसी क्षेत्र में गहरी जानकारी न हो, वहां बिना किसी विशेषज्ञ के सलाह के डिसीजंस न लें। लर्निंग माइंडसेट रखें। यह सोचें कि आप अपनी लिमिटेशंस को बेहतर बनाने के लिए लगातार सीख सकते हैं। अगर आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलता है तो उसे एक्सप्लोर करें, लेकिन एक बार में सब कुछ करने की बजाय फोकस्ड अप्रोच रखें। फाइनल थॉट: सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस हमें यह सिखाता है कि सक्सेस कभी भी रैंडम नहीं होती। जब हम अपनी सीमाओं को समझते हैं और उन्हीं पर फोकस करते हैं, तो हम ज्यादा सही और असरदार फैसले ले सकते हैं। यह मेंटल मॉडल हमें सेल्फ अवेयरनेस और फोकस की ओर बढ़ने में मदद करता है, जिससे हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सक्सेस की दिशा में मजबूत कदम उठा सकते हैं। चैप्टर 9: द इन्वर्जन मॉडल। समस्याओं को उल्टा सोचें। इंट्रोडक्शन। कभी आपने सोचा है कि किसी समस्या को सुलझाने का तरीका सिर्फ सीधे रास्ते से नहीं हो सकता? कभी कभी हमें वही समाधान मिलता है जब हम चीजों को उल्टा देखना शुरू करते हैं। यही है द इन्वर्जन मॉडल का सिद्धांत। यह मानसिक मॉडल हमें यह सिखाता है कि जब हम किसी समस्या का समाधान सीधे तरीके से नहीं पा सकते, तो हमें उलटे तरीके से सोचना चाहिए। What is the inversion model? इन्वर्जन मॉडल का मतलब है कि हमें किसी समस्या को रिवर्स तरीके से देखना चाहिए, यानी यह सोचना चाहिए कि अगर हमें इस समस्या का समाधान नहीं करना होता तो क्या होता। उल्टे तरीके से सोचने से हमें उस दिशा का भी पता चलता है जिसमें हम नहीं जाना चाहते, और फिर उस दिशा से बचने के तरीके निकल आते हैं। एग्जाम्पल: अगर आपको कोई बिजनेस आइडिया सफल बनाने में परेशानी हो रही है, तो क्या होगा अगर आप उल्टा सोचें और यह सोचें कि क्या चीजें आपकी बिजनेस को फेल करवा सकती हैं।
इस अप्रोच से आपको वो चीजें समझ में आएंगी जिनसे आपको बचना चाहिए, और आप उन चीजों को रोकने के लिए बेहतर कदम उठा सकते हैं। इन्वर्जन मॉडल का महत्व। द इन्वर्जन मॉडल हमें यह सिखाता है कि समस्याओं को हल करते समय नेगेटिव आउटकम्स और मिस्टेक्स से बचने के लिए हमें उल्टा सोचने की आदत डालनी चाहिए। यह मानसिक मॉडल हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम गलतियों को कैसे टाल सकते हैं, बजाय इसके कि हम सही तरीके से सिर्फ सॉल्यूशंस पर ही ध्यान दें। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं। यदि आप उल्टा सोचें और यह जानने की कोशिश करें कि कौन सी चीजें आपकी कंपनी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो शायद आपको अधिक ध्यान देने के लिए कुछ अनदेखी खतरे दिखाई दें जिनसे आप पहले अनजान थे। अब जब आप उन खतरों से अवगत हो जाएंगे तो आप उन पर रोक लगाने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा। हाउ टू अप्लाई द इन्वर्जन मॉडल इन रियल लाइफ। मिस्टेक से सीखना। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि मिस्टेक से बचने के लिए हमें यह सोचना चाहिए कि गलतियां कैसे हो सकती हैं। यदि हम पहले से यह जान लें तो हम उन गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं और सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। किसी भी बड़े फैसले से पहले यह सोचें कि क्या होगा अगर आपने उल्टा फैसला किया। क्या वह फैसला आपको ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है? यदि नहीं, तो यह दर्शाता है कि आपके पास सही रास्ता है। रिस्क अवॉइडेंस। किसी भी नए वेंचर या प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले यह सोचें कि इसके सफल होने के बजाय यह विफल क्यों हो सकता है। यदि आप इस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं तो आपको वो बातें जल्दी समझ में आ सकती हैं जिनसे आप रिस्क कम कर सकते हैं। हेल्थ एंड फिटनेस। अगर आप फिट रहने के लिए एक प्लान बना रहे हैं तो उल्टा सोचने का मतलब है कि यह जानना कि क्या चीजें आपकी फिटनेस गोल्स को पीछे धकेल सकती हैं, जैसे सोने का कम समय, गलत डाइट या ज्यादा तनाव। इन नेगेटिव फैक्टर्स से बचने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने होंगे। इन्वर्जन मॉडल का एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट ने इस मेंटल मॉडल का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। वह कहते हैं कि उन्होंने कभी भी किसी ऐसे बिजनेस में निवेश नहीं किया जिसे वह पूरी तरह से समझते नहीं थे। उन्होंने हमेशा सोचा कि अगर वह उस बिजनेस में निवेश नहीं करते तो क्या होगा। अगर वह समझते थे कि उसमें कोई बड़ी कमी या खतरा है तो उन्होंने उस बिजनेस से दूरी बना ली। यही इन्वर्जन मॉडल का एक बेहतरीन उदाहरण है। इन्वर्जन मॉडल की बेनिफिट्स। क्लैरिटी ऑफ थॉट। उल्टा सोचने से हमें सही दिशा का पता चलता है। यह हमें उन रॉन्ग पाथ से बचने में मदद करता है जिन्हें हम पहले नजरअंदाज कर सकते थे। रिड्यूस्ड रिस्क। जब आप पहले से यह समझते हैं कि क्या गलत हो सकता है तो आप उन खतरों से बचने के लिए कदम उठा सकते हैं। इससे आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल सकती है। बेटर डिसीजंस। उल्टा सोचने से हमारे सामने बेहतर विकल्प होते हैं और हम ज्यादा समझदारी से फैसले ले सकते हैं। हम उन चीजों को अधिक महत्वपूर्ण समझ सकते हैं जिन्हें पहले हम नजरअंदाज करते थे। फाइनल थॉट इन्वर्जन मॉडल हमें यह सिखाता है कि प्रॉब्लम्स का समाधान केवल पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं आता, बल्कि नेगेटिव आउटकम्स को पहचानने से भी आता है। जब आप यह सोचते हैं कि गलतियों से कैसे बचा जा सकता है, तो आपको बेहतर फैसले लेने का मौका मिलता है। यह मानसिक मॉडल हमें सिर्फ सक्सेस के बारे में नहीं, बल्कि फेलियर के बारे में भी सोचने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए पहले से तैयार हो सकें। अगर यह वीडियो आपको जरा सा भी वैल्यूएबल लगा हो, अगर आपको लग रहा है कि हां, अब मैं सोच को एक नई दिशा दे सकता हूं, तो दो काम जरूर कीजिए। नीचे लाइक बटन को प्यार से दबा दीजिए और कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट मेंटल मॉडल कौन सा था और क्यों। और हां, अगर आप ऐसी ही पावरफुल किताबों की समरीज, एक्शन बेस्ड लर्निंग और डीप माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशंस चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बुक ऑडिबल, जहां हम आपको एवरेज से उठाकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने की सीढ़ी बनाते हैं। और अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए माइंडसेट और एक नए बदलाव के साथ। टिल देन सोचो अलग, करो कुछ बड़ा
और खुद को रोज एक लेवल ऊपर ले जाओ। ये है आपका सफर बुक ऑडिबल के साथ।